नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। खबर श्रीमाधोपुर से है। तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा द्वारा पटवार हल्का दिवराला के बालाजी स्टैंड से ढाणी हजारन की ओर जाने वाले रास्ते से जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाकर रास्ता सुचारू किया गया। गौरतलब है कि परिवादी गिरधारी यादव द्वारा यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की जनसुनवाई में परिवाद पेश कर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाकर सड़क निर्माण करने की गुहार लगाई, जिस पर उपखंड अधिकारी से मिले दिशा निर्देशों की पालना में तहसीलदार के नेतृत्व में पटवारी हल्का दिवराला हरदेवा रामजाट व पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर सुनील खीचड़ द्वारा कार्रवाई की गई। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। माननीय मंत्री महोदय की जनसुनवाई में आए परिवार पर कार्रवाई करते हुए आज गांव दिवराला के बालाजी स्टैंड से ढाणी हजारन की ओर जाने वाले रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराकर 20 फुट चौड़ा रास्ता सुचारू किया गया है। उक्त कार्रवाई में ग्रामीणों का पूर्ण सहयोग रहा है और सभी ने आपसी सहमति से स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटाया है और 20 फुट रास्ता सुचारू कर दिया गया है। तहसीलदार जी साहब आज मौके पर जो बालाजी स्टैंड से जो हजारन की ढाणी पे जो रास्ता जा रहा है उनको सर्वसहमति से 20 फुट का कर दिया गया उनके, और मंत्री जी साहब से निवेदन है कि उनको दोनों तरफ साइड वाल बनाई जाए और उनको पक्का निर्माण किया जाए उनके। मंत्री साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की फसल को नुकसान नहीं हो और इनको पक्का निर्माण किया जाए उनके। और दिवराला निवासी, दिवराला अनंतपुरा निवासी, और जो ये आम रास्ता था दिवराला से ढाणी हजारन के लिए, उस रास्ते की कटान थी 14 फुट और उसके सर्वसम्मति से मंत्री जी का और तहसीलदार जी जगदीश जी बैरवा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने सर्वसम्मति से समझाइश करके विदाउट प्रशासन के समझाइश से ये रास्ता 20 फीट का कर रहे हैं। 14 फुट कटान थी और इसको सुचारू रूप से 20 फीट का कर रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है और समझदारी से काम हो रहा है। खेरली नगर पालिका द्वारा नरेगा योजना के तहत जगह जगह पर कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें नरेगा कार्य में भारी शिकायत मिलने पर आज सुबह नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीजगाड़िया ने सोकर स्थित लल्लूवाड़ी पोखर पर जाकर औचक निरीक्षण किया, जहां देखा कि श्रमिकों के लिए छाया तथा दवाओं को कोई व्यवस्था नहीं थी तथा मास्ट्रोल जो कि कच्ची मास्ट्रोल उसमें 100 मजदूरों को दर्शाया गया था। मौके पर हाजिरी लेने पर मात्र 26 श्रमिक ही हाजिर मिले। उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीजगाड़े ने नरेगा कार्यालय का निरीक्षण किया और साथ साथ वहां पर निरीक्षण के दौरान कोई भी कर्मचारी उपस्थिति नहीं मिला। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष के कमीशनखोरी और नरेगा कार्यों में श्रमिकों की मास्ट्रोल में गड़बड़ी की गई। पूर्व में भी खेरली नगर पालिका द्वारा नरेगा कार्य में अनियमितता को लेकर जांच चल रही है। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीजगाड़िया ने जिला कलेक्टर और जिला तथा राज्य नरेगा नोडल अधिकारियों को सूचित करने और कार्रवाई करने का पत्र जारी किया। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। नरेगा कार्य का रक्षण किया, हमें भाई पता नहीं पड़ा कि मिस्टॉल कब निकाल दी गई है। जब मैंने जेएन साहब से मालूम किया कि भाई जेएन साहब नरेगा कोई आदमी लग रहे हैं, तो उन्होंने बताया साहब मिस्टॉल में हमने 100 आदमी का मिस्टॉल निकाल दिया गया है। तो हमने पूछा खाना काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कि लल्लूवाड़ी पोखर पर वो काम कर रहे हैं। तो हम जाकर निरीक्षण करके देख के आए तो वहाँ 26 आदमी पाए गए थे। जो इनका रोजगार सलाहकार वो लड़का लग रहा है राम सिंह, वो हम पहुँचे करीब 9:15 बजे करीब वहाँ। तो वहाँ उन्होंने अभी हाजिरी ली थी, कच्चे रास्ते में हाजिरी ले रखी थी उन्होंने। वो रोजिना लेट आता है, 8:30-9 बजे तक वो आता है हाजिरी लेने के लिए, और स्टॉल चलती है 6 से लेकर 2 बजे तक की। जबकि राज्य सरकार ने सभी कार्मिकों और अधिकारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश दिए हैं, तो क्या इनकी पालना यहाँ नरेगा द्वारा की जा रही है? यहाँ पालना नहीं की जा रही है। मैंने पहली बार कई बार कलेक्टर साहब को लेटर लिख चुका हूँ नरेगा के बारे में। नरेगा में धांधली चल रही है यहाँ, और यहाँ अभी मैं जेएन साहब से बात करी थी, जेएन साहब बोले मैं जाकर जानकारी करूँगा, इसकी नोटिस पकड़ाऊँगा उनको। कच्चे रजिस्टर पर हाजिरी होना तो सरेआम गड़बड़ी और घोटाला सामने आ रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कदम उठाने वाले हैं? मैं इसके कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को और ईओ साहब को एक लेटर दूंगा, इसकी कार्रवाई की जाएगी। आपका शुभ नाम? संजय गीजगाड़िया, नगर पालिका चेयरमैन खेरली। खेरली के समीपवर्ती धूलागढ़ थाना क्षेत्र के गांव जहाड़ू में स्थित पहाड़ियों में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। मामले की सूचना बैतूकला थाना पुलिस ने खेरली नगर पालिका फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड और फायरमैन अंकुश शर्मा ने यह बताया कि इतनी विकराल आग थी कि काबू पाना मुश्किल सा हो गया था। नगर से भी फायर ब्रिगेड बुलाई गई। पहाड़ियों पर आग लगने के कारण भारी परेशानी हो रही थी, लेकिन ग्रामीणों की मदद से फायर ब्रिगेड ने तीनों गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की भारी मशक्कत और आसपास की बोरिंग से पानी लाकर आग पर काबू पा लिया। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। आपको आग लगने की मामला सामने आया है, इस संबंध में जानकारी दीजिए।
रात्रि करीब शुक्रवार को मैं अंकुश शर्मा फायर ड्राइवर व फायरमैन मौके पर पहुंचे। शुक्रवार को 12 बजे करीब कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि झाड़ू गांव में आग लगी हुई है। तुरंत गाड़ी हम रवाना हुए लेकर। शायद दोनों गाड़ी हम मौके पर पहुंची और आग कुछ ज़्यादा भयंकर रूप थी उसमें, और क्या नाम है, मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग पर कंट्रोल नहीं हुआ, नगर वगैरह की और भी फायर ब्रिगेड बुलाई गई, तो और क्या नाम, आग पर बड़ी मकसद कर आग पर काबू पाया गया। आग किस चीज़ पर लगी हुई थी? ये अपने पहाड़ के ऊपर लगी हुई थी, ईंधन वगैरह रखा हुआ था काफ़ी लोगों का, और काफ़ी एरिया में फैल गई थी वो आग। तो क्या फायरमैनों के अलावा भी और कोई लोगों ने मदद की? हाँ, गांव वालियों ने और भी मदद की है। फिर फायरमैन पूरी टीम ने पूरी अच्छी मकसद तक से काम पर वो किया, आग पर काबू पा गया। पुलिस का क्या रोल रहा है? हाँ, थाना पुलिस मौके पर पहुँचे, पुलिस ने कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था हमारे पास, मौके पर पहुँची रही। आपकी टीम में और कौन कौन साथ थे साथ बुझाने में? मैं अंकुश शर्मा, फायरमैन किशन और दूसरा ड्राइवर किशन सैनी, और क्या नाम है, एक लड़का और है प्रेमचंद। कितने घंटे बाद आग पर काबू पाया? 2 घंटे कम से कम मकसद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में सैनिकों के शौर्य और सम्मान में आयोजित नागरिक तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। रामपुरा से शुरू होकर शहीद स्मारक तक निकली इस यात्रा में 75 फीट का विशाल तिरंगा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की नारी शक्ति के संकल्प और सिंदूर की रक्षा का प्रतिशोध बताया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की धरती पर आतंक के गढ़ों को ध्वस्त कर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्र की बेटियों की और उठी पर उन पे नजर का जवाब अब सीमा पार से मिलेगा। तिरंगे के रंगों में रंगी यात्रा में महिलाएं तिरंगे रंग की साड़ियों और केसरिया साफे में नजर आए। तिरंगा यात्रा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर, विधायक कल्पना देवी, विधायक संदीप शर्मा और बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जैन सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल रहे। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता उपरांत पूरे देश में नागरिक बंधुओं के साथ भव्य तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में कोटा के ऐतिहासिक स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक स्थल रामपुरा पीपल के पेड़ के पास से आज शुक्रवार 16 मई साय 4:30 बजे भव्य तिरंगा यात्रा माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला के गरिमामय सानिध्य में शुरू होगी। यह तिरंगा यात्रा रामपुरा, लाड़पुरा, हाई रोड, नयापुरा, उम्मेद क्लब होते हुए शहीद स्मारक स्थल तक जाएगी। सभी राष्ट्र प्रेमियों से मेरा निवेदन है, हम सब आज की तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए, अविस्मरणीय बनाने के लिए जन जन तिरंगा यात्रा में भाग लें और इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि ये यात्रा सैनिकों के सम्मान में, राष्ट्र की सुरक्षा जिन लोगों के माध्यम से हमारी सीमा पर जो सैनिक कर रहे हैं उनके सम्मान में निकलने जा रही है। आप सभी इसमें पधार कर अपनी अपनी आहुति दें। जय हिंद, जय भारत। राज्य सरकार के आदेशानुसार रायसिंह नगर के उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत 68 NP में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। इस जनसुनवाई में कुल 15 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें जलदाय विभाग, बिजली विभाग और पंचायती राज विभाग से संबंधित समस्याएं शामिल थी। जनसुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे इन शिकायतों का निस्तारण 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में तहसीलदार हर्षिता मीठा, सहायक अभियंता जलदाय विभाग इंचार्ज इंद्रजात सिंह डागला सहित कई ब्लॉक स्तर के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन सपोलिया के तहत जालोर पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में सांचौर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह और उनकी टीम ने 16 मई को मुखबिर से मिली सूचना पर सरहद बलाना में दबिश दी। इस दौरान तस्कर सुजाना राम पुत्र ठाकरा राम निवासी बलाना सांचौर के कब्जे से 362 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम का दूध जब्त किया गया। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/18 के तहत मामला दर्ज किया गया।
सांचौर से ओम प्रकाश बांगड़वा की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी के ग्राम पंचायत मोर्रा में भारतीय सेना के शौर्य और सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं वर्तमान में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी तथा तिरंगा यात्रा के जिला संयोजक एवं BJYM के प्रदेश मंत्री रामेश्वरम छाबा विशेष रूप से उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना और भारतीय सेना के बलिदान को नमन करना रहा। यात्रा के दौरान गांव की गलियों और प्रमुख मार्गों पर देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंज उठा। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। टोंक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान अवैध खनन को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में बनेठा थाना अधिकारी रामगिलास गुर्जर मय टीम 1 तथा खनिज विभाग मय टीम ने अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 650 टन अवैध बजरी स्टॉक को जब्त किया। बनास नदी में स्थित अवैध बजरी स्टॉक को JCB की सहायता से डंपर्स में भरकर पुलिस थाना परिसर में खाली करवाया। वहीं इस कार्रवाई में बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।